वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस हिंदी। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे लेटर। ठीक है, इंग्लिश में लगभग एलडीसी में 3 से 4 टॉपिक लेटर के पूछे जाएंगे। ठीक है, तो हिंदी में तो मैंने आपको करा दिया लेटर। हिंदी में लगभग 7 से 8 क्वेश्चन आ जाएंगे और 3 से 4 क्वेश्चन इंग्लिश में आएंगे। तो हम उसका अच्छी तरह देख लेते हैं पहले। ठीक है, तो कितने प्रकार होते लेटर के वगैरह देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि हमने एक अभी पेज बनाया है, नाम है ऑनलाइन क्लासेस हिंदी नाम से। ठीक है, आप वहाँ भी कुछ कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको क्या वीडियोस वगैरह चाहिए वगैरह, जो भी आप कमेंट कर सके हो करके बता सकते हो। आप हमारे फेसबुक पेज पर लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमें ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं हम काइंड ऑफ लेटर। सबसे पहले बात करते हैं काइंड ऑफ लेटर। लेटर 2 टाइप के होते हैं, एक होता है फॉर्मल लेटर, एक होता है इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर में क्या होता है कि जो सामान्य परिवार को लिखते हैं हम जो फॉर्मल लेटर होता है ना, वो तो हम सास की पत्र या बिजनेस में लेते हैं, जिनमें मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ ही लिखी जाती है। ठीक है ना, फालतू चीज़ें नहीं लिखी जाती। जबकि हम परिवार वगैरह किसी बोलते हैं तो कुछ भी लिख देते हैं। ठीक है ना, तो आज आप गए कि नहीं, कि गए वहाँ नहीं गए वगैरह कुछ भी लिख देते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, पैटर्न होता है, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग लिखना होता है। फालतू बातें नहीं लिखनी होती, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह लिखना होता है। ठीक है ना, कि जितना उसको सामने वाले को समझ आ जाए। ठीक है, फॉर्मल लेटर होता है, एक होता है इनफॉर्मल लेटर। अब फॉर्मल लेटर के बारे में बात करते हैं। फॉर्मल लेटर में कौन सा आता है? द लेटर विच इज रिटन फ्रॉम द बिजनेस या ऑफिस इज कॉल्ड फॉर्मल लेटर। वो लेटर जो लिखा जाता है बिजनेस के लिए या ऑफिस के लिए, वो क्या कहलाता है? फॉर्मल लेटर कहलाता है। नेक्स्ट करते हैं इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर क्या होता है? पर्सनल लेटर जो होता है, या इंटीमेट लेटर्स भी बोलते हैं इसको, वो क्या होते हैं? इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं। जैसे हमने फ्रेंड्स को लिखा, फैमिली को लिखा, ये तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। ध्यान हमें ये फॉर्मल लेटर का ही रखना है, क्योंकि हमारे सिर्फ ऑफिस लेटर ही आएगा। अब नेक्स्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर में फॉर्म्स ऑफ बिजनेस एंड ऑफिशियल लेटर्स। अब बिजनेस और ऑफिशियल लेटर्स की कितने प्रारूप होते हैं? फॉर्म्स मतलब होता है प्रारूप। ठीक है ना, मैंने आपको हिंदी में बता दिया है। ठीक है, तो याद रखना। तो इसमें लगभग 3 टाइप होते हैं। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस एंड ऑफिशियल लेटर्स के 3 प्रारूप होते हैं। 3 तरह से पैटर्न से हम लिख सकते हैं। इनका नाम देख लो क्या होता है। पहला होता है इंडेंट फॉर्म। ठीक है, एक होता है सेमी ब्लॉक फॉर्म, एक होता है फुल्ली ब्लॉक फॉर्म। ठीक है ना, तो सबसे पहले ये देख लो आप, जो ये लेटर का जो रूप होता है ना, ये सबसे पुराना रूप होता है। जो मैंने आपको हिंदी में कराया था तो वो यही रूप था, इंडेंट फॉर्म ही था, सबसे पुराना रूप ही था। ठीक है ना, तो उसमें मैंने बताया था कि टॉप पर ईयर होता है, उसके बाद दिनांक यहाँ लिखी जाती है, मार्क इधर लिखा जाता है, मार्क इधर लिखा जाता है, यहाँ एड्रेस आता है। ठीक है, यहाँ लास्ट में शिष्टा सूचक शब्द आता है, जिसे हम सब्सक्रिप्शन बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है, और सिग्नेचर आता है इधर वगैरह। ठीक है ना, तो ये इंडेंट फॉर्म होती है। ठीक है, तो इंडेंट फॉर्म में देख लेता हूँ। द इंडेंट फॉर्म, ये रूप लेटर का सबसे पुराना रूप माना जाता है। इस फॉर्म में राइटर का एड्रेस लेटर के सेंट्रल ऑफ द टॉप पर लिखते हैं। ठीक है, मैं सेंटर ऑफ द टॉप हर बार बताया मैंने, सेंटर ऑफ टॉप पे लिखते हैं हम। इसमें देखो बताता हूँ मैं आपको, इसकी जो भी फॉर्म्स होगी बिजनेस एंड ऑफिशियल लेटर की 3 फॉर्म्स होगी, तीनों के अंदर सेंटर में लिखा जाएगा क्या? ये राइटर का एड्रेस लेटर के सेंटर ऑफ द टॉप पर लिखते हैं। तो ये जो तीनों फॉर्म्स होगी हम दिखाएंगे, वो सेंटर में लिखा जाएगा। ठीक है, चेंज क्या होगा? और ये भी बॉडी जो पार्ट है, पार्ट ऑफ बॉडी, ये भी हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रहेगी। ये लेफ्ट हैंड साइड में, तो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रहेंगी। बस चेंज ये होंगे। मैं बता रहा हूँ बिजनेस एंड ऑफिशियल लेटर के बारे में। ठीक है ना, मैं इनफॉर्मल लेटर की बात नहीं कर रहा अभी, ध्यान रखना। ठीक है ना, तो इसने क्या कहा है, सेंट्रल में रखते हैं। बॉडी ऑफ द लेटर्स लेफ्ट हैंड साइड शुरू करते हैं। ये सही बात है, लेफ्ट हैंड साइड शुरू करते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड है, देख लीजिए। सब्सक्रिप्शन व सिग्नेचर राइट हैंड साइड में लिखते हैं। अब देखो सब्सक्रिप्शन ये रहा, ठीक है, शिष्ट सूचक शब्द हो गया मतलब, और यहाँ राइट हैंड साइड में लिखते हैं क्या? सिग्नेचर, सिग्नेचर भी करते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट।
हाँ अच्छा, अब देखो पहले बता देता हूँ मैं यहाँ पर ही। अब देखो इसमें देखो दोबारा से, ठीक है, ये चीज़ हो गई ना। अब इसमें क्या होता है, एक होता है सेमी, एक होता है फुल, ठीक है ना। फुल में तो क्या होगा, सेमी को तो सिर्फ पहले वाला इधर भेज देंगे और वो प्रारूप बन जाएगा, और फुल में क्या होगा, दोनों को इधर भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा, फुल फॉर्म हो जाएगी। सिर्फ सिंपल सा गया। दोबारा से बता देता हूँ मैं, इस जो डेट वगैरह है ना, सेमी के अंदर मतलब आधे, ये दोनों है ना, पूरा मत भेजो, आधे भेज दो, यानी सेमी मतलब आधी, ये एक भेज दो, दोनों मत भेजो, ठीक है। तो ये हो जाएगा सेमी फॉर्म हो जाएगी, और ये दोनों को अगर इधर भेज देंगे तो वो क्या हो जाएगा, फुल्ली ब्लॉक फॉर्म हो जाएगी। अब देख लो, अब यही बात बताना चाहता है, लिखा हुआ है बहुत ज़्यादा लंबा लिखा हुआ है, अब मैं लंबा देखने की जरूरत नहीं है, देख लो। द फुल्ली ब्लॉक फॉर्म, ठीक है, फुल्ली इस फॉर्म में राइटर का एड्रेस सेंटर ऑफ द टॉप पे लिखते हैं, ये मैंने सबको बताया था, सेंटर ऑफ द टॉप पे लिखते हैं। इसमें डेट और एड्रेस के नीचे वाली पंक्ति में लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं। अब देखो मैंने बताया डेट यहाँ थी पहले, वो यहाँ कर दी, और दोनों मैंने फुल्ली लेटर में बताया था, फुल्ली ब्लॉक फॉर्म में बताया था मैंने, दोनों चीज़ इधर आ जाएगी, ये आ गई दोनों, देखो इधर आई हुई है, ये देखो नीचे आई हुई है दोनों, ठीक है। तो इसमें लिखते हैं, इसमें डेट एड्रेस के नीचे वाली पंक्ति लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं, लिख रहे हैं। सब्सक्रिप्शन द सिग्नेचर लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं, लिख रहे हैं, और वो तो ये तो इधर रहता है, ठीक है। अब थर्ड कर लेते हैं, ये रूप सेमी ब्लॉक फॉर्म, ये रूप इंडेंट फॉर्म तथा ब्लॉक फॉर्म का मिश्रित रूप है। अब बताया था मैंने कि दोनों एक बाकी इधर रह जाता है, इधर रह जाता है, तो ये मिश्रित रूप हो गया। तो इंडेंट फॉर्म द इंडेंट फॉर्म द ब्लॉक फॉर्म का मिश्रित रूप है। इसमें राइटर का एड्रेस सेंटर ऑफ द टॉप पे लिखते हैं, वही बात मैंने बताया, सेंटर ऑफ द टॉप पे लिखेंगे ये तो, ठीक है। जो ये राइटर का एड्रेस है ना, वो तो सेंटर ऑफ द टॉप पे लिखेंगे। डेट एड्रेस के नीचे लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता है। अब देखो डेट जो है मैंने लेफ्ट हैंड साइड में लिख दी, यानी यहाँ से उठा के मैंने यहाँ रख दी, और बाकी वो सेम डिट्टो रह गया। तो आपको पहले वाला याद हो गया, तो आप सीधा सिंपल सा कर सकते हो। अब वो हो गए इनफॉर्मल हो चुके हैं। अब इनफॉर्मल देख लो, इनफॉर्मल में कौन सा आता है, पर्सनल लेटर आता है, ठीक है। तो देखो अब इसमें क्या होता है, पर्सनल लेटर लिखते हैं, तो इसमें सबसे पहले क्या लिखते हैं, यहाँ जो भेजने वाला है उसका नाम और एड्रेस लिखते हैं, उसके बाद डेट यहाँ लिखते हैं, फिर माय डियर गगन वगैरह कुछ भी, ये बॉडी का पार्ट आ जाता है, उसके बाद योर लवली ब्रदर वगैरह तरुण वगैरह कुछ भी लिख देते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए, अब देख लो यहाँ से राइटर का एड्रेस तथा डेट राइट हैंड साइड लिखता जाता है, राइट हैंड साइड में लिखा जा रहा है, ठीक है, राइट हैंड साइड में डेट और एड्रेस दोनों हो गए राइट हैंड साइड में। बॉडी ऑफ द लेटर लेफ्ट हैंड साइड शुरू करते हैं। सब्सक्रिप्शन, ये रहा सब्सक्रिप्शन, तथा सिग्नेचर राइट हैंड साइड में लिखते हैं, सिग्नेचर राइट हैंड साइड में सिग्नेचर हो गया। अब देखो पर्सनल लेटर्स के सब्सक्रिप्शन निम्न प्रकार के होते हैं। अब सब्सक्रिप्शन जो कैसे लिखे पर्सनल लेटर के, जैसे हम लिखेंगे योर्स लवलिंग ब्रदर सिस्टर मदर, योर ऑफिस अफेक्शनली, योर सिंसियरली। अब बताया यहाँ पर एपिस्ट्रोफी आती है, ये थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। अब मेन पार्ट करेंगे। अब जो मेन काम है, अभी जो हमने पढ़ा था वो शायद पेपर में ना आए, ठीक है ना, तो वो तो पूरा पैटर्न था, हो सकता है आ जाए, ठीक है ना, तो आप ध्यान रखना। लेकिन अब जो बताऊंगा मैं वो लगभग पेपर में आएंगे ही आएंगे, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो लेटर राइटिंग में देखो ऑफिशियल लेटर्स, कौन सा लेटर्स, ऑफिशियल लेटर, शासकीय पत्र कौन कौन से होते हैं। दीज आर द लेटर्स विच आर रिटर्न टू कंडक्ट द ऑफिस वर्क विद डेक्स्ट्रिटी, ठीक है, दक्षता, डेक्स्ट्रिटी मतलब दक्षता, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये लेटर लिखे जाते हैं टू कंडक्ट द ऑफिस वर्क विद डेक्स्ट्रिटी, ठीक है ना, ऑफिस वर्क को कंडक्ट करके साथ लिखा जाता है, ठीक है, डेक्स्ट्रिटी दक्षता के साथ लिखा जाता है। कंडक्ट का मतलब होता है उससे संबंधित, कंडक्ट करना, ठीक है, उससे संबंधित करना, ऑफिस का रखो। अब आता है दीज लेटर्स आर जनरली रिटन बाय हाई रैंक ऑफिसर टू हिज सबऑर्डिनेट या और बाय सबऑर्डिनेटेड ऑफिस टू ए हाई रैंक ऑफिसर, ठीक है ना। ये कहना चाहता है कि जो लेटर ये जो लेटर होते हैं ऑफिशियल लेटर्स होते हैं वो सामान्यतः कब लिखे जाते हैं,
कब किसको लिखा जाता है? एक हाई रैंक ऑफिसर है ना अपने अधीनस्थ ऑफिसर को लिखता है, और एक अधीनस्थ ऑफिसर अपने हाई रैंक ऑफिसर को लिखते हैं। ये ऑफिशियल लेटर्स होते हैं जो, ठीक है। तो इनके इसेंशियल पार्ट देख लो। इसेंशियल पार्ट ऑफ द ऑफिशियल लेटर्स, यानी ऑफिशियल लेटर के महत्वपूर्ण पार्ट। सबसे बारे में बात करते हैं हेडिंग। हेडिंग में शीर्षक आता है, जो मैंने बताया था सेंट्रल रखते हैं टॉप पर। इट कंसिस्ट नेम ऑफ द ऑफिस, ऑफिस का नाम, विच इज द सेंडिंग, जहाँ से हम भेज रहे हैं, द लेटर विद द इट्स फुल एड्रेस, लेटर को विद फुल एड्रेस के साथ उसके सेंट्रल पे लिखा जाता है, ठीक है, हेडिंग लिखी जाती है, शीर्षक। सेकेंड नंबर आता है नंबर एंड डेट। नंबर का मतलब होता है क्रमांक। मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि क्रमांक इधर लिखा जाता है, हिंदी में बता चुका हूँ आपको मैंने कि क्रमांक इधर लिखा जाता है और इधर लिखी जाती है डेट। सेम फॉर्म इसी में चलेगी। अगर आपको हिंदी की याद है तो आप आसानी से इंग्लिश की कर सकते हो। हिंदी में तो डीप में पूछते हैं, इंग्लिश में ऊपर ऊपर से ही पूछते हैं और एकदम सिंपल होता है, कोई दिक्कत नहीं आती, 3-4 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो क्रमांक हो गया और इधर डेट हो गई, ये दोनों बताता हूँ मैं। डेट, अब देखो, डेट ऑफ राइटिंग अ लेटर इज रिटन एट द राइट हैंड साइड ऑफ द लेटर आफ्टर हेडिंग, ठीक है। तो ये कह रहा है जो डेट होती है, लेटर राइट लिखते हैं एट लेटर पर, इज रिटन एट द राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड की तरफ लिखते हैं, ये राइट हैंड साइड इधर हो गया, और लेटर की हेडिंग। और डेट किस तरह से लिखी जाती है? 10 जुलाई 2017, ठीक, इस तरह से लिख देंगे, या जनवरी 15 2017 लिख देंगे, या एक तरीका और होता है तीसरा, दिख रहा होगा। तीसरा तरीका क्या होता है? ये लिख देंगे, जैसे मान लो 10 जनवरी 2017, ये भी लिख दे सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। अब देखो इसमें कोमा लगाना अनिवार्य है, जैसे वहाँ हमने लगाया था कोमा, वहाँ भी कोमा लगाना अनिवार्य है, दोनों साइड कोमा लगाना है। ये पर्सन हाईकोर्ट में पूछ लिया था पिछली बार, पता नहीं कब पूछा था मुझे याद नहीं, लेकिन हाँ किसी पेपर में आया हुआ है, ठीक है ना। तो वहाँ कोमा नहीं लगाया हुआ था, ठीक है ना, तो कोमा लगाना आपको अनिवार्य है। नंबर इज रिटन, अब जो क्रमांक होता है, क्रमांक, नंबर है ना क्रमांक जो लिखा जाता है, अब मैंने इधर लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है, तो नंबर इज रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द लेटर, लेटर के लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता है, ठीक है। अब आता है सब्जेक्ट एंड रेफरेंस। द सब्जेक्ट अबाउट विच द लेटर इज बीइंग रिटन इज मेंशन इज ए लिंक या टू लाइन, मतलब इन्हें लाइन या टू, समझ गए। ये क्या कहना चाहता है कि जो सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में लेटर हम लिख रहे हैं, सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट अबाउट, एंड सब्जेक्ट होता है जो लेटर इज बीइंग रिटन, जिस लेटर लिखा जाता है वो मेंशन करना होता है सब्जेक्ट के रूप में, इन द एक लाइन में या 2 लाइन के अंदर, ठीक है ना। मैंने बता चुका हूँ, हिंदी में आपको पता होता है सब्जेक्ट क्या होता है, विषय होता है, वो 1 लाइन में या 2 लाइन के लिखा जाता है। उस जो लेटर हम लिख रहे हैं उसके पूरे संदर्भ में हम बता दें, ठीक है, उसकी पूरा वर्णन बता दें, ठीक है। अब बता, इफ अ लेटर अबाउट द सेम सब्जेक्ट हैज ऑलरेडी बीन रिटर्न टू द सेम रिसीवर या डिपार्टमेंट, देन इट शुड आल्सो बी मेंशन अंडर द हेडिंग रेफरेंस। अब ये क्या कह रहा है कि जैसे मान लो कोई भी हमने लेटर लिखा, ठीक है ना, ये हम लेटर एक डिपार्टमेंट को भेज रहे हैं, ठीक है, अगर वही लेटर हम दूसरे डिपार्टमेंट में भेजें या किसी व्यक्ति को भेजें तो हम दोबारा नहीं लिखेंगे, हम क्या कर देंगे, एक रेफरेंस लिख देंगे, नीचे लिख देंगे रेफरेंस, रेफरेंस एक हेडिंग डाल देंगे, उस रेफरेंस में जो भी जिसका होगा उसका एड्रेस, उसका नाम वगैरह डाल देंगे, तो उसी के पास भी चला जाएगा, यानी वो बहुत सारे जनों के पास जा सकता है रेफरेंस से, ठीक है ना। तो यही करना चाहता है, इफ अ लेटर अबाउट द सेम सब्जेक्ट हैज ऑलरेडी बीन रिटर्न टू द सेम रिसीवर या सेम प्राप्तकर्ता जो होता है एंड डिपार्टमेंट, देन इट शुड आल्सो बी मेंशन अंडर द हेडिंग रेफरेंस, ओके। अब करते हैं 4th नंबर पार्ट, 4th करते हैं, ठीक है ना। अब होता है सेलुलेशन। अब यहाँ पर देखो आप, अभिवादन जो होता है उसको बोलते हैं ग्रीटिंग, ठीक है ना, और सेलुलेशन या एड्रेसिंग बोलते हैं संबोधन। अब मैंने आपको बताया है कि कार्यालय के अंदर अभिवादन नहीं करते हैं, ठीक है ना। अभिवादन का मतलब होता है नमस्कार वगैरह, नमस्ते वगैरह, ये नहीं करते। ये किस में आता है? इनफॉर्मल लेटर में आता है, फॉर्मल लेटर में नहीं आता, ठीक है। नमस्कार वगैरह नहीं करते, इसमें करते हैं डियर सर, डियर मैडम। ये क्या होता है? सेलुलेशन, संबोधन करते हैं, एड्रेसिंग करते हैं या संबोधन करते हैं, सेल्यूटेशन, ठीक है। अब आता है, इसमें बता देता हूँ हम कैसे होता है।
इट इज रिटन एट लेफ्ट हैंड साइड, ये पता ही होता है, इधर लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में डियर मैडम, डियर सर बताया था मैंने आपको। इट इज रिटन एट लेफ्ट हैंड साइड बिलो द इनसाइड एड्रेस। अब किसके नीचे, बिलो इनसाइड एड्रेस, जो एड्रेस लिख दिया हमने, ठीक है ना, जिसको हमने भेजना है उसका एड्रेस लिख दिया, उसके नीचे लिखते हैं उसके, और एड्रेस लिखा पहले, उसके बाद में लिखा हमने सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद लिखा रेफरेंस, आफ्टर रेफरेंस एज अ सर या मैडम, उसके बाद लिखते हैं सर या मैडम, ठीक है, या डियर मैडम या डियर सर ऐसे भी लिख सकते हैं। अब होता है बॉडी ऑफ द लेटर, ठीक है, ये जो मेन पार्ट होता है, ठीक है, दिस इज द मेन पार्ट ऑफ द लेटर थ्रू विच, जिसके थ्रू मतलब सेंडर वांट्स टू से हिज डिजायर टॉक द रिसीवर, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया, दिस इज द मेन पार्ट ऑफ द लेटर थ्रू विच द सेंडर वांट, चाहता है कहना, हिज डिजायर टॉक द रिसीवर, यानी जो अभी जो मतलब अपनी इच्छा जो बात कहना चाहता है, ठीक है ना, रिसीवर को, वो इस पार्ट के अंदर लिखते हैं, बॉडी ऑफ द लेटर में लिखते हैं। अब होता है एनक्लोजर, यानी संलग्न पत्र। द अदर पार्ट, इसमें लिखा हुआ है अदर इंपॉर्टेंट पेपर्स अटैच विद द लेटर्स आर कॉल्ड एनक्लोजर। अब जो मान लो कुछ अदर इंपॉर्टेंट पेपर है, हमें उस पत्र के साथ, उस लेटर के साथ अटैच करने हैं, तो वो उसमें एक हेडिंग डालेंगे एनक्लोजर, यानी संलग्न पत्र, उसके साथ हम अटैच कर देंगे, ठीक है। द लिस्ट ऑफ द एनक्लोजर शुड बी रिटन एट द लेफ्ट हैंड साइड अंडर द बॉडी ऑफ द लेटर। अब बॉडी ऑफ द लेटर लिख दिया, उसके जस्ट नीचे, ठीक है ना, एनक्लोजर लिख देंगे, ठीक है, और वो भी लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है। अब होता है कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज। अब कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज बोल दो उसे, या सब्सक्रिप्शन भी बोल दो, या लीव टेकिंग बोल दो, यानी छोड़ते समय जो बात की जाती है, लास्ट में पेपर को छोड़ते समय बात की जाए तो उसे लीव टेकिंग बोलते हैं, सब्सक्रिप्शन बोलते हैं, निश्चितता सूचक अंत बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंड बधाई क्लॉज बोलते हैं, बधाई का अंतिम क्लॉज बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें देख लो, a letter must not end arbitrarily simply with the writer's name, so certain form of the polite leave taking are prescribed such as yours sincerely, yours faithfully। अब देखो क्या होता है, जो लास्ट में लिखते हैं ना, तो लेटर मस्ट नॉट एंड द, यानी अशिष्टता के साथ नहीं लिखना चाहिए हमें, जो लास्ट में छोड़ते समय हमें अशिष्टता नहीं जतानी चाहिए, कि मतलब एक सम्मानजनक होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, उसको लेटर लिखेंगे, राइटर का नाम लिखते हैं, जो राइटर का नाम जो लिखता है, मतलब हम उसके साथ राइटर जो लिख रहा है उसके साथ, मतलब हम जिसको भेज रहे हैं, मतलब तो अपना नाम लिखेगा, और नाम से पहले अपनी शिष्टता शब्द लिख देगा, जैसे योर्स सिंसियरली, योर्स फेथफुली, ठीक है। सो सर्टेन फॉर्म ऑफ पोलाइट लीव टेकिंग, यानी पोलाइट होते हैं जो लिखनी है, आर प्रिस्क्रिप्ट पहले से लिखनी है, ठीक है, ये इस तरह से ये लिख दी। अब यहाँ देखो, ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, सिंसियरली योर्स एपिस्ट्रोफी आएगा, योर्स एपिस्ट्रोफी ऐसा आएगा, सिंसियरली आएगा। यहाँ देखो, यहाँ जो योर्स फेथफुली आएगा ये तो सही है, लेकिन ये आएगा जो फेथफुली है, ये किस में आएगा, स्मॉल लेटर में आएगा, ठीक है ना। पहले वाला कैपिटल लेटर हो सकता है, लेकिन बाद वाला स्मॉल लेटर होगा, ठीक है ना, ये भी पूछा गया है, स्मॉल लेटर वगैरह, ठीक है। और इनके बाद हमेशा कॉमा आती है, लिखने के बाद में क्या लिखते हैं, कॉमा लिखते हैं। अब यहाँ योर्स ट्रूथली लिख सकते हैं, योर्स ओबिडेंटली लिख सकते हैं, किसी के अंदर एपिस्ट्रोफी नहीं आई, सिर्फ इसी में एपिस्ट्रोफी आती है, योर्स सिंसियरली, ये पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। इट इज ए नेसेसरी इन डेमी ऑफिशियल लेटर, जो शिष्टा सूचक अंत होता है ना, ये डेमी ऑफिशियल लेटर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। अब डेमी ऑफिशियल लेटर मैंने बताया था, अर्थशास्त्र पत्र ऐसा पत्र होता है जो व्यक्तिगत पत्र होता है, लेकिन लिखते किसके लिए, शासकीय के लिए, ठीक है ना। होते व्यक्तिगत पत्र की तरह लिखना होता है, लेकिन यूज करते हम शासकीय पत्रों में, ठीक है। इसमें डियर सर वगैरह आएंगे, और इधर क्या आएगा, इसको बोलते हैं सब्सक्रिप्शन या लीव टेकिंग में क्या लिखेंगे हम, उसमें एक कोई भी अच्छा से लिख देंगे, जैसे महोदय वगैरह एकदम प्यारा सा, जैसे मान लो लिख देंगे कि
ये लिख देंगे योर्स सिंसियरली, योर्स फेथफुली वगैरह, ठीक है ना। ये इसमें तो रिक्वायरमेंट है, ज़रूरी है इसमें, ठीक है। अब आता है सिग्नेचर। सिग्नेचर हस्ताक्षर। द सेंडर, अब सिग्नेचर भी करना होता है तो बोल कितना करेंगे हम, राइट हैंड साइड में करेंगे, ठीक है। द सेंडर शुड साइन विद हिज फुल नेम, पूरा नाम लिखे, विद डिजाइनेशन एंड काउटर्स वर्ड। कोर्ट के लोग क्या होते हैं, विनम्र होते हैं, तो याद रखो कोर्टर्स, ठीक है। हम कोर्ट में जा रहे हैं तो हम क्या होंगे, विनम्र हैं, तो इस ट्रिक से आप याद रख लोगे कोर्टर्स। द सेंडर शुड साइन विद हिज फुल नेम विद डिजाइनेशन एंड काउटर्स वर्ड। साइलेंट वर्ड के साथ में डिजिग्नेशन करना चाहिए सेंडर को, हस्ताक्षर, ठीक है। लाइक फेथफुली, योर्स फेथफुली, अब यहाँ देखो स्मॉल लिख दिया। अटेक्स्टा शुड बी मेंशन बिफोर सिग्नेचर, सिग्नेचर से पहले ये लिखते हैं, उसके बाद में सिग्नेचर करते हैं, ठीक है। अब होता है कॉपी या प्रतिलिपि, ठीक है। समटाइम्स, कभी कभी क्या होता है, कॉपी ऑफ द लेटर इज सेंड टू द अदर डिग्नेटरीज, यानी किसी अन्य उच्च अधिकारी के पास क्या से हम भेजते हैं, ठीक है ना। समटाइम्स, कभी कभी क्या होता है, लेटर इज सेंड टू अदर डिग्नेटरी, सो इन द एंड ऑफ दिस लेटर, तो क्या करते हैं, एंड ऑफ दिस लेटर, द लेटर के एंड में क्या करना है, अंडर द हेडिंग कॉपी फॉर इंटीमेशन एंड नेसेसरी प्रोसेसिंग, हम एक कॉपी की हेडिंग डाल देंगे, उसमें लिख देंगे कॉपी फॉर इंटीमेशन एंड नेसेसरी प्रोसेसिंग, यानी इनको भी जो मतलब प्रतिलिपि भेजनी है, ठीक है। द नेम एंड एड्रेस ऑफ द रिसीवर शुड बी मेंशन इन द सिंगल लाइन, और उनका जो नाम, उनका एड्रेस जिनको भेजनी है, उनका एक सिंगल लाइन में मेंशन कर देंगे, ठीक है। अब होता है रीसिग्नेचर। अब मैंने पहले भी आपको हिंदी में बता चुका हूँ कि जैसे ही मान लो प्रतिलिपि लिखते हैं तो प्रतिलिपि के बाद में भी एक सिग्नेचर करना होता है। यहाँ पर पहले सिग्नेचर करेंगे, यहाँ पर प्रतिलिपि लिखेंगे, उसके बाद में भी एक सिग्नेचर करना होता है, उसे बोलते हैं रीसिग्नेचर। क्यों करना पड़ता है, जैसे मान लो कोई सचिव है, किसी ने सचिव है मान लो वहाँ के ऑफिस का, उसने पत्र लिखा, ठीक है ना। अब उसके पास टाइम नहीं है कि किन किन को भेजना है, तो वो अपने उप सचिव को कह देगा कि भाई तुम ये भेज दो, किस किस को भेजना है। अब सिग्नेचर तो इसने यहाँ पर कर दिए, अब यहाँ से उसके बाद वापस थोड़ी जाएगा कि मैं सिग्नेचर नहीं, वो खुद सिग्नेचर कर देगा कि भाई प्रतिलिपि तो मैंने लगाई है, तो उप सचिव ने लिखा, ठीक है। तो रीसिग्नेचर, द सेंडर यानी जो भेजने वाला होता है, शुड साइन करता है दोबारा अगेन एट द राइट हैंड साइड में आफ्टर द डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन, प्रतिलिपि के विवरण के बाद में वो सिग्नेचर करता है, प्रतिलिपि के विवरण बाद में, ठीक है। अब यहां से देख लेते हैं, ये वाला देखते हैं, ठीक है। अब सब स्टार्ट करते हैं। ऑफिशियल ऑर्डर यानी कार्यालय आदेश, ठीक है, कार्यादेश। दिस इज ए ऑर्डर, दिस इज क्या है, एक ऑर्डर। दिस इज ए ऑर्डर विच इज गिवन बाय ए हायर ऑफिसर टू हिज सबऑर्डिनेट। ये कहना चाहता है कि ये एक ऑर्डर होता है, ऑफिशियल ऑर्डर होता है जो हायर ऑफिसर अपने अधीनस्थ ऑफिसर को देता है, ठीक है। दिस इज रिटन इन थर्ड पर्सन, मैंने बताया था, ये कह रहा है कि थर्ड पर्सन में लिखा जाता है, तो मैंने आपको बताया था सारे लेटर थर्ड पर्सन में ही लिखे जाते हैं, सिर्फ एक लेटर को छोड़कर। सारे लेटर मतलब ऑफिशियल लेटर के बारे में बात कर रहा हूँ, बाकी लेटर मैं नहीं करा रहा, ठीक है। तो ऑफिशियल लेटर जो सारे लेटर होते हैं वो थर्ड पर्सन में ही लिखे जाते हैं, सिर्फ एक लेटर को छोड़कर, वो होता है डीओ लेटर यानी अर्धशासकीय पत्र, ठीक है। अब करते हैं द ऑर्डर ऑफ द, अब ये कह रहा है द ऑर्डर ऑफ द, ऑर्डर कौन सा ऑर्डर, किस चीज़ का ऑर्डर, जैसे मान लो कोई अपॉइंटमेंट हो गया, कोई ट्रांसफ़र हो गया, कोई प्रमोशन हो गया, कोई लीव अप्रूव हो गई कि भाई हमने छुट्टी के लिए अप्रूव डिसअप्रूव करने के लिए या अप्रूव कर लिया, ठीक है। अट्रेक्स्टा आर प्रोपागेटेड एंड सर्चन टू द एम्प्लॉयज ऑफ एनी मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑन ऑफिस बाय द थर्ड रिलेटर देयर रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेशन। जो किसी एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासन द्वारा
किसी मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट एंड ऑफिस के लिए एम्प्लॉयज़ के लिए क्या निकालते हैं, कोई सर्चन करते हैं, यानी भेजते हैं उनके पत्र वगैरह कि आपको हमने अप्रूव कर दिया छुट्टी के लिए, आपकी प्रमोशन कर दिया या आपका ट्रांसफ़र कर दिया, डिसअप्रूव कर दिया छुट्टी, ठीक है ना। तो ये किस में आएगा, ऑफिशियल ऑर्डर में आया था। और वैसे भी मैंने आपको कार्यालय पत्र में बताया था कि किसी मंत्रालय या कर्मचारियों या अधिकारियों के लिए समय समय पर निकाले गए आदेश ही क्या कर लेते हैं, कार्यालय आदेश कहलाते हैं। इनका संबंध कार्यालय एक या अधिक कर्मचारी से होता है। कार्यालय आदेशों के अंतर्गत नियुक्ति, अवकाश, स्वीकृति, पदोन्नति, पदावनति, निलंबन, स्थानांतरण आदि की सूचनाएं दी जाती है। कार्यालय द्वारा बनाए गए सामान्य नियम की सूचना भी इनके माध्यम से दी जाती है, ठीक है। ये मैंने आपको हिंदी में बताया था, तो ये बात आपको इंग्लिश में ध्यान रखनी है, ठीक है। अब यहाँ क्या कह रहा है, देयर इज ए नो सेल्यूशन इन द ऑफिशियल ऑर्डर। अरे भाई मैंने क्या कहा, उच्च अधिकारी कभी निम्न अधिकारी को क्या सेल्यूशन करेगा, अभिवादन करेगा, नहीं करेगा, ठीक है ना। तो देयर इज नो सेल्यूशन इन ऑफिशियल ऑर्डर, ठीक है ना। कार्यादेश में कोई भी अभिवादन शब्द नहीं होता है, ठीक है। अब करते हैं सर्कुलर परिपत्र। ये मैंने आपको पहले उसमें बता दिया था हिंदी में, अब फिर भी देख लीजिए कि बहुत से साथ में एक साथ पत्र भेजे जाते हैं, उनको क्या कहते हैं, परिपत्र कहते हैं, ठीक है। तो देख लो यहाँ, ए लेटर थ्रू विच द सेम इंफॉर्मेशन इज सेंट मेनी ऑफिसर, मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स एंड एम्प्लॉयज एक्सरसाइज कॉल्ड ए सर्कुलर, ठीक है। एक लेटर होता है जिसके थ्रू सेम इन्फॉर्मेशन, एक सेम मतलब वही इन्फॉर्मेशन भेज जाते हैं मैनी ऑफिसर को या मिनिस्ट्री को या डिपार्टमेंट्स को एंड एम्प्लॉयज को, वो क्या कहलाती है, सर्कुलर कहलाता है, ठीक है। अब आता है नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन क्या होता है, राजपत्र पर आधारित सूचनाएं क्या होती है, राजपत्र पर प्रकाशित सूचनाएं ही नोटिफिकेशन होती है। अब इसमें इंग्लिश में देख लो, द नोटिस विच इज पब्लिसाइड द गेजेटेड ऑफ द गवर्नमेंट इज कॉल्ड नोटिफिकेशन। यानी कोई भी नोटिस हो गया जो पब्लिसाइड किया जाता है गजेटेड ऑफ द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट के राजपत्र पर, इज कॉल्ड क्या कहलाता है, नोटिफिकेशन कहलाता है, ठीक है। द नोटिफिकेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट इज इशू ऑफ द नॉलेज ऑफ कॉमन पीपुल, गवर्नमेंट ऑफिसर, रिलेटेड अथॉरिटीज एंड एम्प्लॉयज। कहना चाहता है कि नोटिफिकेशन जो गवर्नमेंट से जो नोटिफिकेशन होता है वो इशू किया जाता है नॉलेज ऑफ कॉमन पीपल, सामान्य लोगों की ज्ञान के लिए, सामान्य लोगों को ध्यान में आ जाए इस चीज़ के लिए कि ये हमने ये किया है, गवर्नमेंट ने ये किया है, ठीक है, वो सामान्य लोगों के ध्यान में आ जाए। कॉमन पीपल हो गया। अब गवर्नमेंट ऑफिसर यानी गवर्नमेंट ऑफिसर के भी ध्यान में आ जाए, या कोई रिलेटेड अथॉरिटी एंड एम्प्लॉय के ध्यान में आ जाए, ठीक है। द नोटिफिकेशन इज रिटन इन द सेक्शन। जो नोटिफिकेशन होता है वो अनुच्छेद में लिखा जाता है, सेक्शन में लिखा जाता है कि ठीक है ना, एक एक लाइन में अनुच्छेद में लिखा जाता है। देयर इज नो नीड टू मेंशन सेल्यूशन इन नोटिफिकेशन। अब यहाँ पर भी क्या होता है, अभिवादन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि हम बहुत से लोगों को भेज रहे हैं, नोटिफिकेशन लोग बहुत पढ़ रहे हैं, तो हम किसी एक के लिए भेजते तो अभिवादन भी करते हैं, कर भी लेते हैं, लेकिन बहुत सारे भेजेंगे तो हम कैसे अभिवादन करेंगे, तो इसमें अभिवादन नहीं होता है, ठीक है। इट इज रिटन इन द थर्ड पर्सन। मैंने सारा बताया, सभी थर्ड पर्सन में लिखे जाते हैं, इसमें कोई मेंशन नहीं करने बात नहीं है, सारी थर्ड पर्सन में लिखे जाएंगे। सिर्फ एक ही जो डियर लेटर नहीं लिखा जाता, डियर लेटर किस में लिखता है, प्रथम पुरुष में, उत्तम पुरुष में लिखा जाता है, मतलब फर्स्ट पर्सन में लिखा जाता है, ठीक है। अब होता है रिमाइंडर। रिमाइंडर में क्या करेंगे, रिमाइंडर क्या बोलते हैं, स्मारक बोलते हैं, अनुस्मारक पत्र भी बोलते हैं। द लेटर विच इज रिटन टू द रिकॉल अबाउट नॉट रिसीविंग एनी रिप्लाई ऑफ द प्रीवियसली रिटन लेटर एंड अपील अगेन फॉर द सेम वर्क टू बी डन इज कॉल्ड रिमाइंडर। ये कहना चाहता है कि जो लेटर ना, ये लेटर जो लिखा जाता है रिकॉल करने के लिए, वापस याद दिलाने के लिए, अबाउट नॉट रिसीविंग, कि आपका नॉट रिसीविंग एनी रिप्लाई, कोई आपका रिप्लाई हमें प्राप्त नहीं, हमने जो पहले लेटर लिखा था उसका हमें कोई रिप्लाई नहीं मिला है, तो वापस हमें पत्र लिख रहे हैं, ठीक है, दोबारा ये पत्र लिखे हैं उसी बात के लिए, ठीक है ना। अब ध्यान रखना, उस जो नया लेटर लिखे हैं लिखते हो आप,
उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ पहले वाले लेटर को ही रेफरेंस नंबर, उसकी डेट और रेफरेंस कर देना है कि हमने इस तरह कोई पेपर भेजा था। एक्स्ट्रा बातें नहीं लिखनी है, ठीक है ना, एक्स्ट्रा बातें आपको लिखनी नहीं है, उसमें सिर्फ और रेफरेंस करना है, ठीक है। द रेफरेंस या लेटर नंबर शुड बी मेंशन इन द रिमाइंडर। द रेफरेंस या लेटर नंबर, अब देखा कौन सा रेफरेंस दे दिया कि इस लेटर को रेफरेंस दे दिया, उसमें ये लेटर मैंने भेजा था, उसका लेटर नंबर लिख दिया, ठीक है, मेंशन कर देंगे रिमाइंडर के अंदर, ठीक है। और ये लेटर बता दिया मैंने क्यों लिखा जाता है। अब देखो मैंने ये भी बता दिया कि वो संदर्भ लिख देना चाहिए, पूरा लेटर नहीं लिखना चाहिए, उल्लेख नहीं करना चाहिए। अब जो अनुस्मारक या रिमाइंडर है, वो प्रारूप जो होगा लिखने का, वो जो पहले लेटर का लिखा था वही प्रारूप इस लेटर में होगा, ठीक है ना। क्यों होगा? क्योंकि हमने मान लो पहले ज्ञापन दिया था तो वापस ही ज्ञापन ही भेजेंगे। ज्ञापन का रूप होगा लेकिन नाम होगा अनुस्मारक, रूप कौन सा होगा? ज्ञापन का ही, ठीक है ना। तो इस तरह से अब नेक्स्ट करते हैं मेमोरेंडम या ऑफिस मेमो, ज्ञापन या कार्यालय ज्ञापन, ठीक है, ज्ञापन या कार्यालय ज्ञापन। ऑफिस मेमो इज यूज टू एक्स, अब देखो मैंने हिंदी में तो आपको अलग अलग कराया था, मेमोरेंडम अलग क्या था और ऑफिस मेमो अलग कराया था, लेकिन इंग्लिश में दोनों में क्या किया? सेम कर दिया। इसमें सेम क्या किया कि जैसे मान लो एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय को भेजना कोई लेटर, कि एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस या एक विभाग से दूसरे विभाग अगर लेटर में भेजना है तो हम ऑफिस मेमो का यूज करेंगे, कार्यालय ज्ञापन का यूज करेंगे। अब देख लो कैसे होगा। ऑफिस मेमो इज यूज टू एक्सचेंज द इंफॉर्मेशन अमॉन्ग द डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, ठीक है, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के बीच में इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना ही कौन से एक्सचेंज किस माध्यम से किया जाता है? मेमो से किया जाता है, ऑफिस मेमो से, ठीक है। मेमोरेंडम इज यूज्ड विद इन द मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट, ठीक है। जो मेमोरेंडम है वो यूज किया जाता है डिपार्टमेंट के बीच में, मिनिस्ट्री के बीच में, मंत्रालय के बीच में या कोई विभाग के बीच में, ठीक है। ऑफिस मेमो इज रिटन इन थर्ड पर्सन स्टाइल, मैंने बताया सभी पेपर सभी पत्र क्या लिखा जाता है? थर्ड पर्सन स्टाइल में लिखे जाते हैं। सिर्फ डीओ लेटर किस में लिखा जाता है? फर्स्ट पर्सन में लिखा जाता है, ठीक है। देयर इज नो सेलुलेशन एंड सब्सक्रिप्शन रिटन इन इट, ये क्या कह रहा है कि इसमें कोई भी अभिवादन नहीं करते हैं, कोई संबोधन नहीं करते हैं, सब्सक्रिप्शन इज रिटन इन इट, और कोई भी सब्सक्रिप्शन भी नहीं करते हैं, यानी बधाई भी जो होता है लास्ट में लिखते हैं, सब्सक्रिप्शन लिखते हैं ना लास्ट में, यहाँ जैसे लिखते हैं महोदय वगैरह लिखते हैं हिंदी में, इसमें लिखते हैं योर्स फेथफुली, ठीक है, योर्स सिंसियरली ओबीडिएंटली वगैरह। तो ये क्या है? सब्सक्रिप्शन। तो यहाँ लिखा नहीं जाता सब्सक्रिप्शन, ठीक है, क्योंकि मंत्रालय को भेजना है, मंत्रालय में भेजेंगे तो कोई नहीं लिखेंगे। अब करते हैं कम्युनिक्यू यानी विज्ञप्ति। अब इसमें भी देख लो हमने लिखा था वहाँ विज्ञप्ति और प्रेस विज्ञप्ति, तो यहाँ दोनों को मिक्स कर दिया। अब जो विज्ञप्ति और प्रेस विज्ञप्ति क्या था? नोटिफिकेशन किस में लिखते हैं? राजपत्र पर लिखते हैं। अगर वही पत्र नोटिफिकेशन सेम होता है, नोटिफिकेशन की तरह ही होता है ये भी, अगर वही हमने क्या न्यूज़पेपर के अंदर दे दिया तो वो क्या हो जाएगा? अगर न्यूज़पेपर के अंदर पब्लिसाइड कर दिया हमने तो वो क्या हो जाएगा? एक तरह का विज्ञप्ति हो जाएगी। द एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिसाइड इन द न्यूज़पेपर फॉर ए लार्ज कॉमन पब्लिसिटी ऑफ द इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट ऑर्डर ऑफर या डिसीजन इज कॉल्ड ए कम्युनिक्यू, ठीक है ना। न्यूज़पेपर में पब्लिसाइड करना एडवर्टाइजमेंट फॉर ए लार्ज कॉमन पब्लिसिटी, यानी बहुत लोगों को बोलना, ऑफ द अनइम्पोर्टेंट गवर्नमेंट ऑर्डर, कोई इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट ऑर्डर, ठीक है, गवर्नमेंट हो गया, इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट ऑर्डर हो गया, ऑफर हो गया, डिसीजन हो गया, वो क्या कहलाता है? कम्युनिकी कहलाता है। वो मैंने पब्लिसाइड करना है न्यूज़पेपर के अंदर। इट कैन नॉट बी पब्लिसाइड बिफोर द डेट ऑफ इट्स पब्लिकेशन। इस पर सबसे पहले आपने एक सवाल पूछा था उसमें हिंदी में कि सबसे ऊपर क्या लिखा होता है विज्ञप्ति पर, तो सबसे पहले ये लिखा होता है कि आप इस डेट से पहले पब्लिसाइड नहीं कीजिए। ये किसको लिखा होता है? अखबार वालों को लिखा होता है। क्यों? क्योंकि हम अखबार वाले को ये विज्ञप्ति भेजते हैं, तो अखबार वाले सबसे ऊपर लिखा होता है इस डेट से पहले आप इसको पब्लिसाइड मत करिए, ठीक है ना। तो वो अखबार वाला क्या करता है? उस डेट पर उसको पब्लिसाइड नहीं करता। जिस दिन डेट होता है जिसकी पृष्ठ संख्या बताते हैं कि इस पृष्ठ संख्या पे करना है, तो उस हिसाब से वो वहाँ विज्ञप्ति रखता है, ठीक है। अब इसमें रुपए भी लगते हैं, तो ये कम शॉर्ट में लिखते हैं, लेकिन नोटिफिकेशन शॉर्ट में नहीं लिखते हैं, नोटिफिकेशन फुल में लिखते हैं, क्योंकि वो तो सरकार का खुद का अपना होता है।
जबकि न्यूज़पेपर किसका होता है, प्राइवेट होता है, वहाँ रुपए लेते हैं, तो इसलिए वहाँ ध्यान से लिखते हैं। ठीक है, देयर इज ए नो सेल्युलेशन इन इट, वो वहाँ संक्षिप्त में लिखते हैं। अब इसमें क्या होता है, सेल्युलेशन का भी यूज नहीं होता, अभिवादन का यूज नहीं होता, संबोधन का भी यूज नहीं होता। इट इज सेंड टू द इंफॉर्मेशन कमिश्नर इन द स्पाइट ऑफ सेंडिंग इट्स डायरेक्टली टू द न्यूज़पेपर ऑफिस। न्यूज़ ऑफिस से पहले हमें क्या करना, इसको साथ में एक डायरेक्टली भेजते हैं सूचना अधिकारी के पास, इंफॉर्मेशन कमिश्नर के पास भेजते हैं। ठीक है ना, कि भाई सही है कि गलत है। ठीक है, अब आता है टेंडर। टेंडर नोटिस, निविदा सूचना। टेंडर इज इनवाइटेड ऑफ फॉर द परचेजिंग ऑफ गुड्स फॉर पब्लिक सर्विस या और मतलब फॉर्म कंस्ट्रक्शन वर्क। कोई कार्य निर्माण हो गया या कोई सर्विस हो गई, कोई माल ले जाना वगैरह हो गया, तो हम एक टेंडर निकालते हैं, इनवाइट करते हैं टेंडर। ठीक है ना, तो इनवाइट करते हैं। ठीक है, कम रेट में जो भी लो प्राइस पर कोई भी हमें देगा, और अनुज्ञा दान होना चाहिए, पता है लाइसेंस जो होगा उन्हीं को लिए निविदा निकलती है। ठीक है ना, तो मैंने आपको उसमें डिटेल में बताया हुआ है, हिंदी का पढ़ लेना, उसके बाद ये पढ़ना, आपको एकदम समझ आ जाएगा। ठीक है, वो डिटेल में अब इसमें डिटेल में पढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें लगभग आते नहीं ज़्यादा, 3-4 बताऊँ जो क्वेश्चन आए हैं वो सारे आप इसी से कर लोगे, सफिशिएंट है। ठीक है, अब होता है डेमी ऑफिशियल लेटर, इसको बोलते हैं अर्धशासकीय पत्र, जो मैंने बताया था इम्पोर्टेंट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है। दीज ऑफिशियल लेटर्स आर इन्फॉर्म इन द नेचर, इनफॉर्मल नेचर। ये क्या होता है, इनफॉर्मल होता है, यानी इस भाईचारे की तरह लिखते हैं, व्यक्तिगत रूप से लिखते हैं, तो ये इनफॉर्मल लेटर हो गया। दीज लेटर्स आर रिटन इंडिविजुअली बाय द अथॉरिटी टू अनदर इन नीड ऑफ एनी डिले वर्क टू बी डन सून या ड्रॉ अटेंशन टूवर्ड्स एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट। ये कहना चाहता है कि जो हमने पहले जो लेटर लिखा था, अनुस्मारक पत्र लिख दिया था, मतलब पहले लिखा फिर उसके बाद अनुस्मारक पत्र लिखा, अनुस्मारक पत्र के बाद में ये पत्र लिखना होता है। और एक व्यक्तिगत पत्र होता है कि एक डिपार्टमेंट के किसी अधिकारी को ध्यान दिलाने के लिए कि हमने जो पहले लेटर अनुस्मारक आपको भेज दिया लेकिन फिर भी कार्रवाई नहीं हुई, वो काम पूरा नहीं हुआ है, इसलिए मैं एक आपको एक डेमी ऑफिशियल लेटर यानी एक वो पत्र लिख रहा हूँ फ्री के लिए, मतलब एक व्यक्तिगत पत्र लिखा हूँ कि भाई आप कर दीजिए वो काम, क्यों नहीं कर रहे हो, मतलब इस तरह से आपको एक ऑफिशियल लेटर लिखेंगे जिसमें आप लगाते हैं, हम सेल्युलेशन भी लगाएंगे और वो भी लगाएंगे, सब्सक्रिप्शन भी लगाएंगे, जिससे वो बात मान जाए। ठीक है ना, बात मान ले। ठीक है, जनरली दीज लेटर्स आर रिटर्न टू सिमिलर रैंक ऑफिसर या सबऑर्डिनेट ऑफिसर। हाँ, अगर मान लो कोई काम नहीं कर रहा है तो इसका उसको कहने का अधिकार कैसे, या तो उसका कोई सिमिलर ऑफिसर हो, बराबर का हो, या फिर उससे उच्च अधिकारी हो, वो ही उसको कह सकता है, निम्न अधिकारी नहीं कह सकता। ठीक है ना, तो ये डीएमएस ऑफिशियल लेटर कौन लिखता है, या तो उसके बराबर वाला या उससे ऊपर वाला। इन डीओ लेटर्स में क्या होता है, द वर्ड्स ऑफ सेल्युलेशन लाइक डियर मिस्टर, डियर मैडम एटसेट्रा एंड लीव टेकिंग एक्सप्रेशन, गुड विशेस, थैंकिंग यू एटसेट्रा आर रिटन बाय द सेंडर इज ओवन हैंड। अपने खुद के हाथों से वो सेंडर लिखता है। ठीक है ना, अपने खुद के हाथों से लिखता है कि भाई थैंक यू, गुड विशेस देता है उसको, डियर मैडम लिखता है, डियर सर लिखता है, ये सारे क्या सेल्युलेशन वर्ड होते हैं। और ये जो होते हैं टेकिंग लास्ट में लिखते हैं, मैंने बताया क्यों, क्योंकि हमें वो काम करवाना है इसलिए। लीव टेकिंग समापन वाक्य। ठीक है, अब ये हो गया। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है ना, तो क्वेश्चन सबसे पहले क्या कहता है, ऑफिशियल लेटर्स आर एड्रेस टू। जो ऑफिशियल लेटर्स हैं वो किसे संबोधित करता है, किसको करते हैं हम संबोधित ऑफिशियल लेटर्स में, गवर्नमेंट ऑफिसर्स को या सेमी गवर्नमेंट ऑफिसर को या डिपार्टमेंट को या ऑल ऑफ देम। तो भैया जो हम कार्यालय पत्र यूज़ करते हैं वो सभी के लिए होते हैं, कोई भी ऑफिस का होता है लेकिन व्यक्तिगत पत्र नहीं होता है। ठीक है ना, बस वो ध्यान रखना है, व्यक्तिगत पत्र ना होकर डिपार्टमेंट से हो सकता है, कोई सेमी गवर्नमेंट हो सकती है, कोई गवर्नमेंट ऑफिसर हो सकता है। ठीक है ना, उनके लिए होता है। तो यहाँ आ जाएगा डी ऑप्शन, ऑल ऑफ देम। ठीक है, अब करते हैं बिजनेस लेटर। अब बिजनेस लेटर इज क्या है, क्या ये फॉर्मल लेटर है? जी ज़रूर फॉर्मल लेटर है। मैटर ऑफ फैक्ट पर है तो फॉर्मल लेटर वही तो, जब मैटर ऑफ फैक्ट की बात करें, अदर कोई व्यक्ति बात नहीं, तथ्य की बात करें, सच्चाई पर बात करें, फालतू बातें नहीं करें, वही होता है मैटर ऑफ फैक्ट। ठीक है, तो अब बोथ ऑफ देम होता है, नाइदर ऑफ देम होता है, क्या होगा आंसर, बोथ ऑफ देम। ठीक है ना, फॉर्मल भी होगा, मैटर ऑफ फैक्ट होगा, फॉर्मल मैटर ऑफ फैक्ट एक ही बात है। विच इज द मेन पार्ट ऑफ द लेटर, लेटर का जो मेन पार्ट होता है वो क्या होता है, हेडिंग होती है या सेल्युलेशन होता है या बॉडी ऑफ द लेटर होता है, इससे ना भैया हेडिंग तो नहीं होती, सेल्युलेशन भी नहीं होता,
मैंने आपको बताया था बॉडी ऑफ द लेटर, ठीक है, डी ऑप्शन होता है। ठीक है, सिग्नेचर इज रिटन, अब देखो ये बताया बॉडी ऑफ द लेटर होता है, सी ऑप्शन आ गया। ठीक है, अब फोर्थ देख लो तो सिग्नेचर इज रिटन, सिग्नेचर लिखे जाते हैं इन लेटर में, क्या से लिखा जाता है, एट द टॉप पर, ना भैया टॉप पे नहीं लिखा जाता, एट द मिडल, नहीं, बिलो सेलुलेशन यानी संबोधन के बाद में, ना गलत बात कह रहा है, संबोधन के बाद तो मेन पार्ट पे आ जाता है, बिलो लीव टेकिंग फ्रेजेस, हाँ लीव टेकिंग के नीचे लिखते हैं, ठीक है ना। अब आता है डी 6 ऑप्शन, विच एग्जाम्पल बिलोंगिंग टू हेडिंग ऑफ द लेटर, कौन सा एग्जाम्पल है जो रिलेट करता है, बिलोंगिंग करता है हेडिंग ऑफ द लेटर, लेटर बिलोंगिंग, यही देखो ये रहा 300, सबसे पहले लेटर ये हेडिंग लिखते हैं हम, 300 नगर अलवर वगैरह, ये आ गया ये आंसर। ठीक है, 7 नंबर है, विच फॉर्म इज नॉट यूज फॉर राइटिंग बिजनेस लेटर, बिजनेस लेटर में लिए कौन सी फॉर्म यूज नहीं करते, इंडियन फॉर्म यूज करते हैं, द फुल्ली ब्लॉक फॉर्म यूज करते हैं, द सेमी ब्लॉक, मैंने तीनों ही करते हैं फॉर्मल लेटर के अंदर, नन ऑफ दिस मींस डी हो गया ऑप्शन। विच फॉर्म ऑफ द बिजनेस इज द ओल्डेस्ट, कौन सी जो फॉर्म है बिजनेस की सबसे ओल्डेस्ट है, वो है इंडेंट फॉर्म, बताया था मैंने सबसे पुराना प्रारूप यही है। ठीक है, आंसर हो गया। विच एग्जाम्पल इज बिलोंगिंग टू कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज ऑफ एनी लेटर, कॉम्प्लीमेंट्री मैंने बधाइयों का जो कोई भी लेटर का जो बधाई क्लोज है वो कौन सा होगा, कौन सा बिलोंग करता है, माई डियर सन ये होता है बधाइयों का, क्या योर लविंग सन ये तो क्या होता है संबोधन होता है, सल्यूशन होता है, ये होता है देखो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, ये होता है, मैंने आपको लिखाया हुआ उसमें। ठीक है, तो याद जाएगा ए ऑप्शन योर लविंग सन। अब देखो ये एग्जाम्पल जो आ रहे हैं ना वो पेपर के अंदर आए, ये जो थे वो पेपर के अंदर नहीं आए थे, ये तो आपको समझाने के लिए। ठीक है, ये तो एग्जाम्पल दीजिए, अब पेपर के अंदर आए वो देख लो। प्लेज एक इम्पोर्टेंट रोल इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में कौन सा पत्र इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, मेमो लेटर करता है डिसीजन मेकिंग का। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय की तरफ भेजते हैं। ठीक है, क्यों भेजते हैं, डिसीजन लेने के लिए। ठीक है, तो कौन सा पत्र जो है वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में काम आता है, मेमो पत्र, ये ऑप्शन आ गया। ठीक है, इन ए ऑफिशियल लेटर, ऑफिशियल लेटर के अंदर क्या होता है, DPS 12/016 इज एग्जाम्पल हो, अब लिखेंगे लोग डेट का, डेट लाइन लिख देंगे, जबकि सबसे बड़ी गलती कर देंगे वो। ठीक है, ये डेट लाइन नहीं है, यहाँ लिखा DPS 12 वगैरह, ये यानी ये जो पत्र पहले हमने भेजा है उसका संदर्भ दिया इसने। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, रेफरेंस हो जाएगा, पहले जो पत्र भेजा था उसका रेफरेंस हो गया, डी हो गया ऑप्शन। ठीक है ना, तो सबसे पहले डेट वाला करते हैं, ये गलत करते हैं, ये सारे पेपर में आए हुए हैं। ठीक है ना, तो हमने जो पत्र भेज चुके हैं उसका आता है। ठीक है, एक ऑफिशियल लेटर इज रिटन इन, जो ऑफिशियल लेटर किस में लिखा जाता है, फॉर्मल लिखा जाता है, इम्पोलाइट लिखा जाता है, हाईली इनफॉर्म होता है या वेरी फॉर्मल लेटर में होता है। ठीक है, ये आया था एग्जाम 2016 में भी, फॉर्मल हो गया, बताया था मैंने आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी इंक्लूडेड इन ए ऑफिशियल लेटर, कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग इनमें से कौन सा जो है मस्ट बी इंक्लूडेड होता है इन ऑफिशियल लेटर, यानी ऑफिशियल लेटर में बहुत जरूरी होता है। द एड्रेस ऑफ रिसीवर होता है कि नहीं होता है, एड्रेस ऑफ रिसीवर, हाँ, उसके बिना तो हम पत्र कहाँ से भेजेंगे, उसका रिसीवर का तो पत्र लिखना होना चाहिए ना। तो ग्रीटिंग फॉर ए फैमिली ऑफ रिसीवर, अब बताओ जो प्राप्त करना उसकी पत्र को बधाया देना होता है क्या, नहीं, गलत बात कह रहा है यहाँ पर। ठीक है, तीसरा आता है इंक्वायरी अबाउट द हेल्थ ऑफ रिसीवर्स फैमिली, क्या हम रिसीवर की फैमिली की इंक्वायरी करते हैं। ठीक है, नहीं, वो भी नहीं होता। ठीक है, अब होता है द राइटर्स फ्यूचर प्लान, जो लिख रहा है उसकी फ्यूचर प्लान लिखेंगे ना, गलत बात हो गया। ठीक है, तो आंसर ये हो गया, पहले बताया था मैंने। क्लोज चूज फ्रॉम द फॉलोइंग एक एक्सेप्टेबल वे ऑफ रिटर्न द डेट, हम कौन सी डेट लिखते हैं, ये लिखते हैं, देखो ये कोमा वाली बनता है तो यहाँ लिखना है, यहाँ देखो कोमा इधर आ गई, इसमें कोमा ही नहीं है, इसमें भी कोमा नहीं है, कोमा यहाँ पर है, तो ये 15 वाला सी बड़ी 15 मार्च, या फिर बताया था आपको कितने लिख लेते हैं। ठीक है, 15। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट वे ऑफ द रिटर्न द एड्रेस, एड्रेस लिखने का सही तरीका क्या है, पहले उसके सम्मान जो है संबोधन लिखेंगे, उसके बाद में उसका नाम लिखेंगे, उसके बाद में उसका पद का नाम लिखेंगे। तो इसमें कौन सा है, श्री दिलबाग सिंह डिप्टी डायरेक्टर, ये सही हो जाए ए। ठीक है, अब आता है चूज द करेक्ट आंसर, द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द ऑफिशियल लेटर शुड,
इसमें से पैराग्राफ का जो ऑफिशियल लेटर है उसमें शुड होना चाहिए, ठीक है ना। तो फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द ऑफिशियल लेटर, जो मेन बॉडी का पार्ट होता है उसमें सबसे पहले क्या लिखते हैं, से समथिंग अबाउट अ वेदर, क्या वेदर के बारे में लिखते हैं, क्या मौसम के बारे में लिखते हैं, नहीं। वार्म अबाउट द कंसियस नो एक्शन इज टेकन बाय रिसीवर, जो एक्शन नहीं लिया उसके बारे में लिखते हैं, नहीं। इंट्रोड्यूस द सब्जेक्ट एंड इंडिकेट द पर्पज ऑफ राइटिंग, हाँ मेन पार्ट से पहले हम उसमें सब्जेक्ट विषय डालते हैं, सब्जेक्ट डालते हैं, तो इंट्रोड्यूस करते हैं सब्जेक्ट, इंडिकेट करते हैं पर्पज ऑफ राइटिंग।